लालजी टंडन साहब, दोनों मंत्रियों की विदाई हो गई है, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, ये रेल मंत्री का इस्तीफा जो है, ये अगर पहले ही जब ये केस उजागर हुआ था उसी वक्त अगर वो ले लिया जाता तो उसका ये माना जा सकता था कि कांग्रेस से कोई संज्ञान लिया, लेकिन आखिर तक उसको बचाने की कोशिश होती रही। सदन में ये इस्तीफे के लिए हाउस चल नहीं पाया। सारा प्रतिपक्ष पूरा खड़ा होकर ये मांग कर रहा था कि ये दो मंत्री इस्तीफा दें, तब तक कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन उस समय कांग्रेस की तरफ से ये बराबर ये संदेश आते रहे कि दोनों में से कोई मंत्री हटाया नहीं जाएगा। तो जब पूरी ताकत लगा ली कि उसको बचाने में, और जनमत इतना खिलाफ है कि वो उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है कोई, और उन्हें मजबूरन इस्तीफा उनका स्वीकार करना पड़ा, तो ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है, बल्कि लेकिन आप कह रहे हैं जनमत खिलाफ है। बात है, जनमत तो उनके पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी का कहना है जनमत उनके पक्ष में है, कर्नाटक का चुनाव उसकी बानगी है। कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक बेईमान जो घूस ले रहा है उसकी बात और चुनाव, कर्नाटक के चुनाव से आप जोड़ रहे हैं। दोनों का क्या संबंध है? वो जीत हार की बात अलग है, लेकिन एक मारली कानूनी और किसी भी दृष्टि से कि एक मंत्री के ऊपर ये आरोप लगे कि उसने घूस ली, उसके घर में परिवार में घूस ली गई, सीबीआई ने उसको गिरफ्तार किया। नहीं तो सवाल तो भ्रष्टाचार का है ना लालजी टंडन साहब, सवाल तो भ्रष्टाचार का है ना। बात आई थी। अच्छा, आप वो इस्तीफा का उनसे कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। जी, आप ये कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में हमने भ्रष्टाचार किया, पब्लिक ने हमें बाहर कर दिया, ऐसे ही केंद्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक अपना जनादेश सुनाएगी, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए, ये सारी बातें घुमाने की कोशिश मत करिए, और न उसे लालजी टंडन साहब, मैं आपको घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। करप्शन होता है। आस्था के बात है, उसको उसी रूप में देखिए। नहीं तो मैं कर्नाटका के करप्शन को और केंद्र के करप्शन को कैसे अलग अलग देख सकता हूं, आप ही समझाइए ना। अच्छा, तो ठीक है, हमने निकाल दिया था हमको उसका सजा मिली, हमने स्वीकार कर लिया जनमत को, लेकिन हमने ये बैठाल को नहीं रखा था वहां पर। आपको कितना रुलाया येदियुरप्पा ने, वो कौन भूल सकता है कि हमने ये नैतिक साहस दिखाया था कि अपना सबसे बड़ा लीडर, जबकि कांग्रेस के लोगों पे इतने आरोप लग रहे हैं और कोई किसी को हटाने को तैयार नहीं है। हमने इतनी बड़ा रिस्क लेकर और ये कहा कि जो भी परिणाम हो, लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो कांग्रेस कहेगी हमने अशोक चौहान को भी हटा दिया था। कैसे? ऐसे तो कांग्रेस कहती है हमने अशोक चौहान को भी हटा दिया था, सिर्फ उन पर आरोप ही लगे थे। कांग्रेस ने अभी तक के डिफेंड किया है अश्विनी कुमार को भी और ये बंसल को भी, और ये कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं कि हम इन्हें हटाने नहीं जा रहे जी। लेकिन फिर आज क्या स्थिति पैदा हुई कि उनको वो उनका इस्तीफा मंजूर करना बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आप सीबीआई में, बिल्कुल लालजी टंडन साहब मैं आऊंगा आपके पास। लोग आपका अच्छा खासा अनुभव रहा है सर। का इससे ज्यादा सबूत सामने कोई नहीं होगा जहां पर पैसा लेते हुए। बिल्कुल टंडन साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को आगे की मुश्किलें साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए इतने समय रहते। अगर जैसे ये घटना सामने आई थी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं तो अब प्रधानमंत्री टंडन साहब, इस्तीफा दे लेना चाहिए। लालजी टंडन साहब, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए था। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी, बिकॉज आपका तो एक्सपीरियंस है सीबीआई में, कि सरकार को लगा कि आगे मुश्किलें और बढ़ सकती है, और ज्यादा एक्सपोज हो सकती है सरकार अगर पवन बंसल को बचाया गया तो? मैं ये कहूंगा कि क्या पहले दिन से ही स्पष्ट नहीं था कि पवन बंसल जी नहीं बच पाएंगे? क्योंकि देखिए क्या हुआ, उनका भांजा 90 लाख रुपया चंडीगढ़ में मॉल में लेते हुए पकड़ाया गया। ये भी उभर के आ गया उसी दिन। साथ बेंगलुरु से ये पैसा आया, नहीं, और ये जो रेलवे बोर्ड के मेंबर महेश कुमार,
ये वो पैसा उन्होंने भिजवाया था और उन्होंने ये रिश्वत का व्यवस्था किया, उनसे लिया जा रहा था। अगर जैसा कहा गया कि मेरा नेफ्यू अगर कोई रिश्वत लेता है, कुछ करता है, तो उसके लिए मैं जवाब दे सही। अगर वो किसी एक छोटे बिजनेसमैन से या कोई पेटी कंट्रैक्टर से अगर पैसा लेता हुआ पकड़ाता रेलवे मंत्री का अगर भांजा, तो इससे नहीं कहा जा सकता। सवाल ये है कि भांजा बिना आपकी मेरी बात तो समाप्त करने दी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इसी बात को हाईलाइट कर रहा हूं। भांजा बिना आपके कॉन्फिडेंस के 10 करोड़ की डील तो कर ही नहीं सकता। मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूं जी, यही मैं कह रहा हूं कि ये भांजा पैसा लेता हुआ पकड़ाया रेलवे बोर्ड के मेंबर से। रेलवे बोर्ड का मेंबर उच्च पदाधिकारी है रेलवे बोर्ड में, वो जानता है, देख रहा है कौन किसका है, किसका चल रहा है, कौन मंत्री को प्रभावित कर सकता है, कौन मंत्री से मेरे लिए आदेश ला सकता है। और तभी वो 90 लाख रुपया, कोई कितना भी भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी हो, 90 लाख का एडवांस देना, नियुक्ति तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स करती है, लेकिन सारा चीज बना के, अब हम लोग तो सरकारी पद पर रहे हैं, एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती है, लेकिन सारा फाइल तैयार करके रेल मिनिस्टर। लालजी टंडन साहब, मैं इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहता हूं। ये सीधे सीधे हम देख रहे हैं कि मंत्रियों के पास जो विवेकाधिकार हैं, उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है ये विवेकाधिकार कर्ब किए जाने चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में भी इस तरह के प्रकरण आएंगे अगर आप इतनी पावरफुल बना देंगे किसी को। देखिए, ये मॉरल जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, ये कानूनी जिम्मेदारी भी है कि अगर किसी मंत्री के ऊपर किसी तरह का आरोप लगता है तो उसको तत्काल अपने पद को छोड़ देना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो विवेकाधिकार है, अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो जो भी होना हो, और ये पहला कांग्रेस को खुद अपने झांक के देखना चाहिए। ये रेल मंत्री का मामला है, लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, एक एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने तुरंत जाके जवाहरलाल जी को अपना इस्तीफा दे दिया। सर, अगर आप करोड़ों रुपए सिर्फ अपॉइंटमेंट पे और एक ये हैं, आदर्श है कि इतने बड़े आरोप हो रहे हैं और 3 दिन तक हाउस चलने नहीं पाया, और यही मांग को लेके कि उनको इस्तीफा दें, और बराबर कांग्रेस उनको बचाती रही, उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। नहीं, लेकिन लालजी टंडन साहब, बार बार ये कहा जाता है कि इस तरह की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हम सड़कों के ऊपर ये मांग करेंगे, इस तरह की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें कंसिडरेशन सबसे ऊपर होता है। तो ये साफ जाहिर है लालजी टंडन साहब, उनका इस्तीफा लेने का मकसद था, लालजी टंडन साहब इस्तीफा देने का मकसद था, इस मामले को दबा देना चाहते थे, नहीं दबा पाए तो मजबूरी में उनको इस्तीफा देना पड़ा। हमारे सहयोगी सैयद मोअज़्ज़िज़ इमाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, अगर आपको याद होगा, जब अन्ना हजारे का पूरा करप्शन मूवमेंट चला था, उसके बाद एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कई सारी सिफारिशें की थी, जिसको चेयर किया था मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, तत्कालीन वित्त मंत्री थे। उन्होंने ये कहा था कि हमने मंत्रियों के विवेकाधिकार को कम करने की बात की है, और ये सीधे तौर पे अपने विवेकाधिकार के गलत इस्तेमाल का मामला बनता है। देखिए, जो रेलवे में प्रक्रिया है उसके मुताबिक अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स इस पे पूरा फैसला लेती है, लेकिन मिनिस्टर का रोल ये होता है कि वो अपने यहाँ से फाइल आगे बढ़ाता है कि इनको प्रपोज किया जाता है मिनिस्टर की तरफ से, एक पैनल बनता है, तो जाहिर सी बात है कि जिसमें मिनिस्टर का प्रेफरेंस होता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, वो सभी डिपार्टमेंट्स पे होता है, चाहे जिस डिपार्टमेंट का जेएस बनाना हो या सेक्रेटरी बनाना हो, तो उस मिनिस्टर कंसर्न की राय जरूर जानी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो विशेषाधिकार रेलवे में अभी हैं वो शायद अभी तक खत्म नहीं हुआ, खाली कुछ एचआरडी मिनिस्टर को छोड़ दें जिन्होंने खुद से अपना जो केंद्रीय विद्यालय का कोटा था वो खत्म किया है, लेकिन अभी एमपीज का विशेषाधिकार वहां पे केंद्रीय विद्यालय के कोटा में बना हुआ है, तो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। खासकर एलपीजी कनेक्शन एलपीजी का डीलरशिप देने में जो लॉटरी सिस्टम किया गया है उसमें भी प्रेफरेंस खत्म किया गया है। राजीव गांधी जो एलपीजी ओनर है उसमें भी प्रेफरेंस खत्म किया गया, वो भी लॉटरी से हो रहा है। तो कुछ चीजें तो हुई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ इस मसले पर नहीं हुआ है जहां तक मंत्रियों के अधिकार की बात है। रमेश जी, आप बने रहिए सैयद, मेरे साथ मैं और कुछ बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नीम अफजल साहब। नीम अफजल साहब, आपको इतने दिन लग गए? प्रथम दृष्टया साफ साफ देख रहा था साहब, ये तो घूसखोरी का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, आपकी छवि है साहब, भ्रष्टाचार होगा हम तुरंत बाहर कर देंगे। आपको इतने दिन लग गए सर? कितने दिन लग गए? आप देख लीजिए, खुद गिन लीजिए कब ये मामला सामने आया। देखिए, ऐसा होता है कि
जब कुछ चार्ज लगता है और उसमें पूरी तहकीक की जाती है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है, तो ये वही वक्त लगा है। ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इन दोनों मंत्रियों को बचाना चाहते थे, सोनिया गांधी इनको बाहर करना चाहती थी, आप किस तरह की इमेज पब्लिक में ला रहे हैं कि सोनिया गांधी ईमानदार है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं करप्शन को संरक्षण दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी किसी दूसरे चैनल पर था जी, मुझे यही बात कही थी, एक भारतीय जनता पार्टी के सज्जन ने ये बात कही, तो मैंने उनको यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का रिमर मंगरिंग का जो सिलसिला है जी, वो काफी दिनों से चल रहा है। हाँ। वो कह रहे थे बड़े जोर शोर से कि 2 दिन पार्लियामेंट हमने पहले उठ गई, पार्लियामेंट ने जो है वो पहले से हम छोड़ करके चले गए, पार्लियामेंट तो उन्होंने चलने नहीं दी। आज वो कह रहे हैं कि हमने पहले छोड़ दी। नहीं सर, टीवी की बहस करना चाहते हैं, सड़क पे बहस करना चाहते हैं, जो सही प्लेटफॉर्म है वहाँ बात नहीं करना चाहते। अफजल साहब, सर मैं बहुत ईमानदारी से आपसे जानना चाहता हूं, इस देश के सामने 2 बड़े महत्वपूर्ण विधेयक थे, वन इज लैंड एक्विजिशन बिल, दूसरा था फूड सिक्योरिटी बिल, है ना? अगर आप इन दोनों मंत्रियों का उस समय इस्तीफा ले लेते, तब आप बीजेपी को बैकफुट में डाल सकते थे कि हम देश के लिए इतने बड़े कानून लाए, हम आप पारित कराने में मदद करिए। देखिए, ये आपका तजिया हो सकता है, ये आपकी राय हो सकती है, हो सकता है कि आपकी राय से मैं इत्तेफाक ना करूं। नहीं, लेकिन आपका दिल कहता है कि आप मेरी राय से इत्तेफाक कर रहे हैं। तो ये अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आपको लगता है ये होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? कि आप दो बड़े कानून, ऐतिहासिक कानून पारित करा सकते थे, अगर आप पहले ही ले लेते, बीजेपी को बैकफुट में डाल सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं है, और आपको ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से हमारे मंत्री इस्तीफा न देने वाले थे और न प्रधानमंत्री उनकी इस बात को सुनने वाले थे। और कितनी किरकिरी कराना चाहते थे आप इन मामलों को लेकर? जिस तरह से सीबीआई कह रही है, किस तरह से हवाला रूट की तरह बेंगलोर से चंडीगढ़ कैसा आया? सीबीआई जो है जी, एक तरफ मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ जी कि एक तरफ सीबीआई के बारे में आप ये कहते हैं कि उसकी इंडिपेंडेंस हमने खत्म कर दी। सर, हमने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ वही सीबीआई अगर रेलवे मिनिस्टर के खिलाफ या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो आप पीठ थपथपाते हैं। तो मुझे बताइए कि हमने सीबीआई को पूरा काम करने का मौका दिया या हम उसको काम करने से रोक रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की बात को चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा। नहीं, आपने कहा ना सुप्रीम तो कोर्ट ने खुद कह दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो तोता बन के रह गया है। देखिए, सीबीआई तोता बन के रह गया, आप उसको फ्री करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उस पर तो मैं यहाँ बैठकर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस केस में सीबीआई ने जो काम किया है उससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत उसके काम में मदाखलत नहीं करती, वरना हम अपने मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं। ये आपका तर्क है? जी बिल्कुल साहब, आप तो बगल में बैठे, आप बताइए। देखिए, कुछ हद तक मैं इनसे सहमत हूं कि जनरल डिग्रेडेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या जनरल ऑब्जर्वेशन की सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा कहना शायद उचित नहीं है। हाँ, अगर सीबीआई का काम किसी एक कोई केस में या किसी एक मुद्दे पर गलत हुआ है तो पूरा आलोचना होना चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का लंबा, देखिए मैं मुलायम सिंह ये कहते हैं, मायावती यही कहती हैं, अब मुलायम स्टेटस रिपोर्ट जो कोल की बदलाई गई उसमें यही बात सामने आई। देखिए, ऐसा है जी, तो फिर बंसल में एक मैं बोल देखिए, मुलायम सिंह क्या करते हैं, और फिर ये भी हो रहा है कि सीबीआई ने कितना अच्छा काम ये बंसल साहब के केस में किया है, तो इसीलिए हर व्यक्ति क्या कहता है उस पर नहीं, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि। और बड़ी खबर ये आ रही है कि इस समय सीबीआई जो है रेलवे अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। दरअसल सवाल ये है कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एक पद चाहना चाहता है मेंबर इलेक्ट्रिकल्स का, वो 10 करोड़ रुपए की घूस देने के लिए तैयार हो जाता है। क्या ये रेल मंत्रालय काबूकी का खजाना है? हाँ, इतना पैसा आता है कि एक मेंबर रेलवे इलेक्ट्रिकल जो है इससे ज्यादा पैसे कमा सकता है। आखिर इस पूरे मामले में क्या तहकीकात की और जरूरत है? नीम अफजल साहब, आपको लगता है, आप तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसका मतलब एक बहुत गड़बड़ जाला इस रेल मंत्रालय में चल रहा था और बाकी मंत्रालयों को भी कहीं ना कहीं इस नजरिए से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बाकी जगह भी होती हैं। देखिए, रेल मंत्रालय के बारे में कुछ कहना ऐसा है कि जैसे ये सारे मीडिया के लोग भी हमेशा ये बात कहते रहे हैं, हम भी कहते हैं, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में भी कहते हैं, जे कि वहां पर चूंकि बहुत बड़ा रेल मंत्रालय जी, उसके अंदर इस बात की बहुत गुंजाइश है कि फेवर्स किए जा सकें या किस तरह की चीज की जा सके,
लेकिन ये जो आज पर्टिकुलर एक मामला है, आपने कहा 10 करोड़ की बात की, 20 करोड़ की, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं हूँ। सीबीआई जब खुलासा करेगी, उसको जब पूरी तरह से तहकीक करेगी, जब सही पता लगेगा कि क्या सिचुएशन थी। अभी तक जो आ रहा है वो तो सूत्रों के अनुसार आ रहा है, तो मुझे उसकी जो उसमें हकीकत क्या है मैं इसके बारे में। अब लालजी टंडन साहब, मेरे साथ नीम अफजल साहब बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कह रहे हैं आप तो सीबीआई